सभी को नमस्कार। बेटा, जो हम अपना सीबीएसई का पेपर कर रहे थे 9th क्लास का, 9वीं कक्षा का, उसका ही ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 14, अब हम 15 कर रहे हैं। इसमें आपको क्या है, संवाद को पढ़कर आंसर देना है। श्वेत केतु कहता है, भगवान ज्ञातुम इच्छति यत् किमिच्छति मनम। हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ, ज्ञातुम इच्छामि, यह जानना चाहता हूँ, यत् किमिदं मनम, की मन क्या है। आरोही कहता है, वात्स्य अरे पुत्र, अतिशयस्य अन्नस्य यो अनिष्टः तत्मनः। कह रहे हैं जो अन्न से भी अनिष्ट है, मतलब छोटा है। अतिशय तत् अन्नस्य है, यो अनिष्टः, जो छोटा है, तत्मनः, वह मन है। अन्न से भी छोटा क्या है, मन है। श्वेत केतु क्या पूछता है बेटा, कश्चः प्राण है, प्राण क्या है। तो आरुणि क्या बताते हैं, पीतानाहम, पीले रंग का, अपाम यो अनिष्टः स प्राणः। अपाम का मतलब क्या होता है बेटा, अप का मतलब होता है पानी, जल, ठीक है। पीले रंग के जल से जो छोटा है वह प्राण है, ठीक है। जो अनिष्ट का मतलब तो छोटा, सूक्ष्मतम, बहुत ही छोटा, उसको हम बोलते हैं अनिष्ट, ठीक है, छोटे से छोटा कण। श्वेत केतु कहता है, भगवान का इयम वाक है, ये है वाणी क्या है, वाक का मतलब वाणी क्या है। तो फिर आरुणि क्या आंसर देता है, वत्स बेटा, अतिशय तेजसः, जो बहुत ही छोटी सी, तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश है। यो अनिष्टः सा वाक, और जो बहुत ही छोटा है, जो प्रकाश भी है, तीक्ष्ण प्रकाश भी है, और जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो हमारी वाणी है। अनिष्ट बहुत ही सूक्ष्म है, वह वाणी है। सौम्य, मनः अनम्य है, अच्छा। तो ये कहता है मन जो है वो अनन्य है, अन्न की तरह होता है। प्राण है, अपोम्य है, प्राण जो है वो आप की तरह, जल की तरह होती है। वाक्च है तेजोमयी, और जो वाणी है वो प्रकाश की तरह होती है। इति अवर्ध्यान, हम यह मैं समझ गए हैं। श्वेत केतु, भगवान इस तरह से समझो, इस चीज़ को इस तरह से समझो कि जो हमारा मन है वह कैसा है बेटा, अन्न की तरह है, हमारे प्राण पानी की तरह है, और हमारी जो वाणी है वह प्रकाश की तरह है। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। श्वेत केतु कह रहा है, भगवान भूयम एव माम विज्ञापतुः, कि आपने मुझे बता दिया, मुझे समझ में आ गया है, मैंने ग्रहण कर लिया है। अरुण कहते हैं, सौम्य सावधानम शृणु, लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो सावधान से सुनने के लिए क्या कहता है, मंथ मानस्य दग्धः, जो हम मंथ करते हैं, मंथना मतलब दग्धन का मतलब होता है बेटा दही। दही से जब दूध को, दही से जब हम मंथ के घी ऊपर निकाल लेते हैं ना, तो कहता है मंथ मानस्य दग्धः यो अणिमः, जो सूक्ष्मतम है, सा ऊर्ध्वम समुष्यति ही तत्सर्पि भवति, वह ऊपर की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार से है, दही को जब हम मंथते हैं तो मक्खन ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, उसी प्रकार से हमारे जो ये चीज़ें हैं, मन, अन्न और हमारी वाणी, वो भी क्या होती है, उद्धर्वम समुपतिष्यति, ऊपर की तरफ जाती है। ओके, अब उसके बाद आपका पूछा जाता है एक पदेन में उत्तर है। श्वेत केतु गुरु कहा, श्वेत केतु का गुरु कौन है। तो श्वेत केतु का गुरु कौन है, आरुणि है, क्योंकि वो देखो पहले ही क्वेश्चन में पूछता है कि भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि मन क्या है, तो आरुणि जवाब दे रहा है, ठीक है। तो इसका गुरु कौन हो गया बेटा, आरुण ही हो गया। कश्चन प्राण है, इति ही कहा पश्यति ही, प्राण क्या होते हैं, यह कहा पश्यति, किसने पूछा था, तो ये श्वेत केतु ने पूछा था। पिता नाम आपाम यो अनिष्टः सह प्राण, हाँ, पीले रंग का जो जल होता है, जो सबसे ही छोटा होता है, सूक्ष्मतम होता है, वह क्या है, हमारा प्राण है। पूर्ण वाक्य में आपको देना है उत्तर, किम मनः, मन क्या है। तो मन क्या है आपका, अतिशय अन्नम यो अनिष्टम तन्मनम, जो बहुत ही छोटा है वह क्या है, मन है। फिर क्वेश्चन सेकंड पूछा है, काह वाकह, वाणी क्या है। तो वाणी क्या थी, अतिशय तेजसा यो अनिष्टम सहवा, का जो बहुत ही अतिशय तेजस है और जो बहुत ही छोटी है, वह क्या है, हमारी वाणी है। मनः कीदृशः भवति, मन कैसा होता है। तो मनः अन्नमय है, भवति ही, मन अन्न की तरह होता है। ओके, उसके बाद आपका यथा निर्देश आपको उत्तर देना था बेटा। सौम्य, सावधानी से सुनो, यहाँ पर क्रिया बतानी है बेटा। क्रिया क्या होगी, सुनो, सुनो, क्रिया क्या है, सुनो, ठीक है। सब बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने सावधान लिख के आए हैं। सावधान क्यों हुई बेटा, क्रिया क्या है, सुनना ही तो क्रिया है। सौम्य, सावधानी से सुनो, जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सुनने की तो क्रिया कर रहे हो ना बेटा, ठीक है। उसके बाद प्राण है अपोमय, इसका विशेषण बताना था। प्राण, प्राण जो है वो पानी की तरह है, अपोमय है, पानी की तरह है, ठीक है। अधा, अधा का विपर्य बताना है, उधर्वः, अधा का क्या हो जाएगा, उधर्वः।